वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें भी एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला प्रश्न। इसमें बोलता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो यह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यहाँ चर्चा होता है भिन्न का। सबसे पहले हम समझेंगे एक्चुअली भिन्न क्या होता है। सबसे पहले ये समझेंगे जो भिन्न क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं भिन्न। भिन्न मतलब होता है बट्टा। भिन्न मतलब क्या होता है? बट्टा। भिन्न मतलब बट्टा। एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे 5/4 ले लिए। क्या ले लिए? 5/4 ले लिए। तो ये 5/4 बट्टा में है, इसका मतलब ये क्या है? ये भिन्न है। इसमें भी एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो ऊपर वाले है, ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। और भिन्न मतलब क्या होता है? बट्टा। कोई भी नंबर जो बट्टा में हो, सपोज डैट एक्स वाई जेड, कोई चीज़ बट्टा में हो, एक्स बटे वाई, वाई बटे जेड, वो क्या है? भिन्न है। चलिए प्रश्न क्या बोलता है। यदि हम सबसे पहले हम मान लेंगे, हल क्या करेंगे, माना भिन्न बराबर एक्स बट्टे वाई। तो भिन्न है मतलब कोई तो बट्टा मानना पड़ेगा। तो भिन्न बराबर कितना मान लिए? एक्स बट्टे वाई। चलिए प्रश्न से क्या बोलता है, यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें यानी कि एक्स बट्टे वाई तो लेना ही पड़ेगा, काहे कि भिन्न माने हैं। अंश में एक जोड़ दें तो अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को। इसमें एक जोड़ देते हैं, चलिए ठीक है। और हर में एक घटा दिया जाए, नीचे वाले को हर बोलते हैं, उसमें से एक घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है? भिन्न एक हो जाता है, यानी कि भिन्न कितना हो जाता है? एक हो जाता है, ठीक है। और इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक लेंगे, ठीक है। चलिए कोना कोनी इसको इससे गुना कीजिएगा, तो x+1 को 1 से गुना करेंगे तो x+1 ही होगा। और y-1 को 1 से गुना कीजिएगा तो y-1 ही होगा। चलिए x को यहीं रहने देते हैं, y को इधर ले आते हैं, तो x माइनस वाई बराबर -1। ये जो +1 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी -1 होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? x माइनस वाई बराबर -2। एक्स माइनस वाई बराबर -2। इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसे क्या मानते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ चलते हैं, पुनः क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, हर में कितना जोड़ने को बोलता है? एक। और अंश का कोई छेड़छाड़ नहीं बोलता है, तो अंश को जैसा है वैसा ही रहने देंगे और हर में एक जोड़ेंगे। हर किसे बोलते हैं? नीचे वाले को। तो भिन्न कितना हो जाता है? भिन्न हो जाता है 1/2। भिन्न कितना हो जाता है? 1/2। इसको भी कोना कोनी गुना करेंगे, आरा तिरछा गुना करेंगे, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और y+1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? y+1 ही होगा, ठीक है। x को y एक जगह पर रखेंगे, यानी कि 2x, y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -y, और 1 इधर ही है तो 1 ही होगा, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। अब प्रश्न में क्या बोलता है आप लोग देखिएगा, इसे विलोपन विधि से हम लोग हल करना है। विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे? दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर -2। इक्वेशन सेकेंड क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। इक्वेशन सेकेंड। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है, कोई एक को, x को या y को हमें इक्वल करना होगा और वहाँ से काट के हटाना होगा, तब ना x या y का मान निकलेगा, ठीक है। एक को कोई को हटाएंगे तो दूसरा का मान निकलेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर प्लस आ जाता है यहाँ पे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जोड़ने पर क्या हो जाएगा? जोड़ने पर यहाँ पर साइन चेंज होगा। यहाँ क्या है? प्लस है, इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब प्लस। जोड़ने पर बोल रहा है, क्या है? जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? प्लस है, मतलब माइनस होगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, ठीक है। अब क्या है? अब ऊपर वाले साइन को कोई वैल्यू नहीं रहा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। बचा क्या? 2x में से एक x को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -x इक्वल टू -2 -1 क्या हो जाएगा? -3। माइनस से माइनस ख़त्म, x बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर कितना हो जाएगा? 3।
चलिए अब y का मान निकालना होगा। अब क्या करना है, x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 में रखिए या 2 में रखिए मान उतना ही आएगा। 1 में रखने पर वहाँ से y का मान निकलेगा। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। तो x बराबर कितना निकला है 3, x बराबर कितना निकला है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 प्लस 3 है, इधर जाएगा तो -3, तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना निकला 5, y बराबर कितना निकला 5। तो x का मान निकला 3, y का मान निकला 5, इसीलिए भिन्न बराबर x बटे वाई बराबर x का मान कितना है 3/5, यानी कि 3/5 जो है यही मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए समझने में कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले और पश्चात मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले और पश्चात मतलब बाद। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद होता है, नूरी की आयु सोनी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना। इसमें दो वजन है, एक है नूरी और एक है सोनू। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले दोनों को मानना करेगा, कोई ना कोई तो मानना करेगा, ऑब्जेक्ट या भिन्न मानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नूरी है तो नूरी को लिखते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, अब क्या है सोनू, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत, मान लिए हैं। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, बस जैसा स्टेप बाय स्टेप हम बनाते जाते हैं बस वैसा ही आप लोगों को नोट डाउन करके एग्ज़ाम में बनाना है। काहे कि डिजिटल बोर्ड हमारे पास तो है नहीं जो 2 सवाल बनाएंगे और 2 घंटा लेंगे, 10 मिनट पढ़ाएंगे और 3 घंटा आपका बर्बाद करेंगे। अरे भाई जब 10 मिनट में 10 सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं, 10 मिनट में 10 सवाल काहे नहीं देखेंगे? जो 2 घंटा में 2 वीडियो देखेंगे और आधा घंटा बकवासे होगा। ऑथेंटिक बात पे ध्यान दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। क्या है, माना नूरी की वर्तमान में x वर्ष मान लिए, सोनू की y मान लिया है, 2 जने हैं, भिन्न तो मानना पड़ेगा x y। चलिए अब प्रश्न से क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व। एक बात बतलाइए, 5 वर्ष पहले मेरा आयु था 25 साल, ठीक है। तो आपका उम्र अगर आज भी 10 साल है तो 5 वर्ष पहले आपका उम्र, तो आप में भी 5 घटेगा तो मेरे से भी 5 घटेगा। अगर मेरा उम्र और आपकी उम्र में अगर डिफरेंस बोल रहा है तो 5 साल पहले या 2 साल पहले बोलेगा तो मैं भी 2 साल घटूंगा और आप भी 2 साल घटिएगा। इसका मतलब यही हुआ दोनों में से 5-5 साल घटेगा। 5 साल पूर्व बोला है, पूर्व मतलब पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे नूरी कितना है x, सबसे पहले दोनों को तो हम इक्वल कर देंगे और दोनों में से 5 घटेंगे। काहे कि दोनों में से 5, अगर एज घटेगा तो दोनों से 5 न घटेगा भाई, ठीक है। क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी। नूरी की जो, ये नूरी की जो आयु है इसकी आयु का, इसका जो एज है इसका, इसकी आयु का तिगुनी है। 3 से गुना कर दिए। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 बराबर 3 को दोनों से गुना होगा तो 3y माइनस 5 दिया 15। अब समीकरण निकालने के लिए x y को एक जगह लेंगे, x इधर आएगा तो 3y बराबर -15 अब प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया 10, अब बड़ा के पीछे माइनस है तो माइनस इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब पुनः क्या बोल रहा है, पुनः क्वेश्चन क्या बोलता है, पुनः यहाँ पे आ जाइए। पुनः अब क्या बोलता है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, तो दोनों में 10 ऐड होगा। अगर आप 10 साल आज 10 साल आज से और मेरे के बीच काउंटिंग होता 10 साल, दोनों आदमी ना बढ़िएगा, तो दोनों आदमी बढ़ेंगे तो दोनों में 10 हो गया प्लस 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु है सोनी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि आज से 10 साल बाद नूरी की आयु सोनी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। इसे सॉल्व करते हैं।
x प्लस 10 बराबर 2 को दोनों से गुना होगा तो 2y प्लस 10 दूनी 20, इधर आएगा x y, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10, इसे मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन सेकेंड हुआ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा आगे ले लेते हैं। क्या है, एक को हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दोनों माइनस में है तो क्या होगा, हमें जोड़ने पर करना होगा। क्या होगा, जोड़ने पर करना होगा। ठीक है, यहाँ दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो यहाँ देंगे माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस यानी कि माइनस, तो कौन कौन कटेगा, ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म। माइनस 3y और प्लस 2y, तो माइनस 3y में से प्लस 2y चलेगा तो माइनस y, और 10 और 10 20 का है, दोनों माइनस में है, माइनस का साइन होगा, माइनस माइनस ख़त्म, तो y बराबर कितना हुआ 20, y बराबर कितना हुआ 20। अब क्या करना है, y बराबर 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए बतबा वही हुआ, 1 में रखिए या 2 में रखिए बतबा वही हुआ। y का मान निकल गया है तो 1 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। क्या है x, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3 गुने 20 बराबर माइनस 10 बराबर x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10। यहाँ आते हैं x माइनस 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस 60, यानी कि x बराबर कितना निकल गया है, 60 में से 10 गया कितना होगा 50 साल। तो x बराबर निकला 50 और y बराबर निकला 20, इसीलिए x किसका है, x नूरी है, तो नूरी की उम्र बराबर x बराबर कितना निकला 50 वर्ष, और सोनू की उम्र क्या माने है y, तो y कितना निकला है तो 20 वर्ष। अब बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत, नूरी की उम्र निकल गया 50 साल, सोनू की उम्र निकल गया 20 साल, यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छे से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या निकालना है। एक बात बतलाइए, अगर 2 अंक का कोई संख्या है, यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए 2 अंक का कोई संख्या है, जैसे 7 या 8 है, तो इधर से काउंट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं इकाई, इसे क्या बोलते हैं दहाई, इधर से दाहिने साइड इसे बोलते हैं इकाई, इसे क्या बोलते हैं दहाई। तो सबसे पहले इकाई है तो यहाँ पर हल करेंगे हम, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक बराबर y। मान लिए इकाई का अंक x मान लिए और दहाई का अंक कितना मान लिए y। एक बात बतलाइए, अब x और y से 2 अंकों की संख्या बनेगी, तो 2 अंकों की संख्या बराबर क्या होता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई, क्या होता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई, यानी कि 10 गुने दहाई कितना है y अब प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x, यानी 2 अंकों वाली संख्या क्या हो गया 10y प्लस x। अब क्या बोलता है, अंक पलटता भी है इसमें, एक ही बार का है ना, मान लेंगे जो टेंशन ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब अंक पलटने पर बनी संख्या
बराबर, तो जहाँ पलटेंगे तो जहाँ y होगा वहाँ x है, जहाँ x होगा वहाँ y, यानी कि 10x + y पलट दिए, ये बना। अब आते हैं प्रश्न पे, यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या बोलता है, दो अंक वाली संख्या के अंकों का योग। तो दो अंक वाली संख्या कौन कौन है, x और y है। इसके अंकों का योग, दोनों का योग क्या है, x + y बराबर क्या है, 9 है। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। पुनः इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना है, ये जो संख्या हम लिए हैं इसका 9 गुना, यानी कि 10y + x का 9 गुना, यानी 9 से गुना कर देंगे। इस संख्या का कितना, 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से, इसका जो पलटे हैं उसके पलटने से बना है क्या, 10x + y। पलटने से बनी संख्या का कितना है, 2 गुना है। एक बार और समझते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दो अंक वाली संख्या का योग कितना है, 9, और संख्या का कितना है, संख्या का कितना है 10y + x का 9 गुना, और पलटने से बनी संख्या का कितना है, 2 गुना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको अगर 9 से गुना करेंगे 10 9 90y + 9 को x से गुना करेंगे 9x बराबर 10x को 2 से गुना करेंगे तो 20x, और प्लस 2 को y से गुना करेंगे तो 2y। कोई दिक्कत नहीं है। x को और y को एक जगह पे रखेंगे, इस सभी को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, या सभी को इस साइड ले आइए या सभी को इस साइड ले आइए, तो 90y + 9x - 20x, इसको इधर लेंगे तो -2y बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप इसका, 90y में से 2y निकल गया, 90y में से 2y निकालना है। एक बात बतलाइए आप लोग, ये y है और ये भी y है, तो 90y में से 2y निकालना है तो कितना हो जाएगा, 88y प्लस है तो प्लस 9x यहाँ है, ठीक है, और ये क्या है 20x है, तो 20 में से 9 गया तो 11 होगा, और बड़ा के पीछे माइनस है तो -11x बराबर 0। चलिए ठीक है, यहाँ 11 है, यहाँ 88 है, यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो 8y - x बराबर 0, ठीक है। अगर यहाँ से 8y - x बराबर 0/11 करते हैं तो भी 0 होगा, काहे कि 0 को किसी अंक से अगर भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, 8y - x बराबर 0 या -x + 8y बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हुआ। चलिए अब यहाँ पे करते हैं आगे। समीकरण 1 क्या है, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर क्या आएगा। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 9, समीकरण 1 है x + y बराबर 9 और -x + 8y बराबर 0 समीकरण 2 है, समीकरण 2 है। चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ घटा है तो घटाने पर ऑलरेडी ये प्लस है माइनस कटा, तो 8 1 क्या हो जाएगा, 8y या 1y क्या हो जाएगा, 9y, और 9 का 9 में 0 से जोड़ेंगे तो 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9/9 काटे 1, y बराबर कितना आ गया, 1। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 या 2 में, तो 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 में रखेंगे, 1 क्या है, x + y बराबर 9, तो x + 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 1 बराबर 8, तो x बराबर कितना निकला, x बराबर निकला 8, और y बराबर कितना है, 1, y बराबर कितना है,
1। तो हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में संख्या निकालना है। क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो संख्या बराबर दो अंक वाली संख्या हम क्या माने हैं, 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 गुने वाई का मान 1 और प्लस एक्स का मान 8, यानी कि 10 एक आए 10 और प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 18। इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। तो बस इस टाइप से आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। अगर 5 नंबर में पूछता है तो ये 5 नंबर दे कर जाएगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपया 100 रुपया का नोट देने को कहा। खजांची मतलब कैशियर से। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात करें कि उसे 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त हुए। 50 रुपया और 100 रुपया के नोट कितने प्राप्त हुए, हल करना है यहाँ पे। माना 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली जो दिया हुआ है ना उसे मान लेंगे, बस काम तमाम। अब क्या है, एज क्वेश्चन प्रश्न से मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि इस 50 का और 100 का मिला के कितना प्राप्त किया, 50 का और 100 दोनों मिला कर उसने 25 नोट प्राप्त किए। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेज बोलता है अब 50 और 100 का नोट मिला के उसे 2000 निकलवाना है, 2000 लेना है, यानी कि 50 रुपया और 100 रुपया मिला के उसे कितना लेना है, 2000 लेना है। नोट तो दो ही हैं, 50 का है 100 का है। 50 को मानो x, 100 को मानो y, दोनों को मिला के कितना रुपया चाहिए, 2000 रुपया। समीकरण 1 समीकरण 2 निकल गया। अब एक ठो को काटेंगे तो दूसरा का विलोपन विधि से हल करेंगे अब। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 और 50x प्लस 100y बराबर कितना है 2000। समीकरण 2, विलोपन विधि में क्या होता है, एक को हमें काटना है तब एक का मान निकलेगा, फिर मान बैठा के दूसरा का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो इसे 50 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, या तो इसे 100 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा। चलिए हम y को काटते हैं, कितना से गुना करेंगे, इसे 100 से गुना करेंगे। तो 100 से जो मल्टीपल इसे कीजिएगा तो इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, 100 को x से गुना करेंगे तो 100x प्लस 100y बराबर 25 को 100 से गुना किया जाए तो 25, और नीचे में किसी से नहीं गुना किए हैं तो वो जैसे का तैसा। अब क्या होगा, यहाँ पे सब प्लस में है, मतलब घटाने पर क्या होगा, घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कटेगा, कट गया। 100x में से 50x गया, कितना हुआ 50x। 2500 में से 2000 गया, कितना होगा 500। तो x बराबर कितना हो जाएगा 500 बटे 50, 0 0 5 10 50, x बराबर कितना हुआ 10। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए बतबा बराबर ही होगा। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है। x का मान कितना निकला है 10 प्लस वाई बराबर कितना 25। तो y बराबर 25, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस 10 यानी कि 15। y बराबर कितना निकला 15, x बराबर 10 y बराबर 15। इसीलिए 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x बराबर कितना है 10 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y बराबर कितना है 15। यही दोनों आंसर हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑथेंटिक बात करना है भाई, हमें बकवास नहीं करना, हमें कंटेंट पे काम करना है। आइए, काहे कि ये तो वीडियो है भाई, एक बार रिकॉर्ड हो गया, आप लोग 50 बार देखिए, 100 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बकवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए बस कंटेंट पर ध्यान देते हैं, फालतू बात नहीं देखना है। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा सॉल्यूशन। आप लोग अच्छे से पॉज करके इसे पूरा तरह से उतार लीजिए और अच्छे से इसे नोट डाउन करके फेयर कर लीजिए। बस यही 2-3 महीना मेहनत करना है भाई, उसके बाद आपका होगा भाई, समाज आपका गुणगान करेगा भाई, पिताजी का नाम रोशन होगा भाई, तब आप लोगों को फ़क्र होगा, हाँ कुछ बताए थे। बस कंटेंट पे दम है, ध्यान दीजिए कंटेंट पे और कस के मेहनत कीजिए भाई। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा इसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया लगता है। मतलब क्या बोलता है, किसी पुस्तकालय से आप कोई बुक लेते हैं पढ़ने के लिए तो 3 दिन तक अगर आप मतलब कोई चार्ज नहीं करता है, जो चार्ज था पहले नियत था वही चार्ज लगेगा। लेकिन 3 दिन के बाद अगर रखते हैं तो अतिरिक्त शुल्क लगता है उसका, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज आपको 3 दिन के बाद करेगा। मतलब 3 दिन तक कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन हो गया आपका एक्स्ट्रा किराया लगेगा। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा। एक बात बतलाइए, 3 दिन ही रखना था लेकिन इसने 7 दिन रखा, 4 दिन का एक्स्ट्रा इसको किराया देना पड़ेगा। 27 ठीक है, जबकि मूसी ने 5 दिन रखा, मतलब 3 ही दिन तक उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब 5 दिन रख लिया यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, 2 दिन का अलग चार्ज उसका लगेगा। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो नियत किराया था और अतिरिक्त किराया था उसे ही मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखना है, हल। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन ये बड़ा है, मान लीजिए ठीक है ये क्वेश्चन बड़ा है, तो ये देख के डरना नहीं है भाई, ये देख के डरना नहीं है जो बहुत बड़ा सवाल है, नहीं। याद रखिए, जो बड़ा होता है उसका दिमाग ठेहुनवे में होगा। इस सब बात को समझिए आप लोग, ये सबसे इजी सवाल है इस चैप्टर का, समझ रहे हैं क्या है, बस समझने का फेर है। बड़ा है इसका मतलब हार्ड नहीं होता है, ठीक है। ये बस फैक्ट लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं, सवाल को फैक्ट लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। लास्ट में क्या सब है, नियत किराया और अतिरिक्त किराया। तो माना नियत किराया बराबर x रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल क्या रहा है, सरिता जो थी 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, 3 दिन तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। मतलब नियत चार्ज था कितना, प्रश्न से नियत चार्ज कितना था, x रुपया, लेकिन 3 दिन तक रखा तो उसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ा, लेकिन उसने रख लिया 7 दिन, तो कितना दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, यानी कि अतिरिक्त चार्ज कितना दिन का लगेगा, 4 दिन का। उसने कितना रुपया जमा किया, 27 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः एक अलग आदमी है, उसका नाम है मूसी, ने 5 दिनों तक रख लिया, यानी कि 3 दिन तक कोई चार्ज नहीं, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, यानी कि नियत किराया वही था, तो 2y बराबर उसने कितना जमा किया, 21 रुपया। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब सब पूरा जगह जो है प्लस है, तो क्या होगा, घटाने पर, क्या होगा, घटाने पर। किसी को एक ठो को काटेंगे तब दूसरा का मान निकलेगा। ये x में कुछ नहीं है, चलिए इसी को ही काट लेते हैं। चलिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये ख़त्म। 4y में से 2y चला गया तो कितना होगा, 2y। 27 में से 21 गया तो कितना होगा, 6। तो y बराबर कितना होगा, 6/2, 2 तिया 6, यानी कि y बराबर कितना निकला, 3। y बराबर कितना निकला, 3। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यहाँ आ जाइए। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x + 4y बराबर 27। हमें मान किसका निकला है, y बराबर निकला है, तो x + 4 × 3 बराबर 27। तो x + 4 तिया 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 - 12, घटा देंगे, 7 में से 2 गुले 5 और 2 में से 1 गिले 1, ठीक है।
तो x बराबर कितना हो गए 15 और y बराबर कितना था 3, x बराबर कितना निकला 15 एंड y बराबर 3। तो हमें x बराबर कितना निकला 3 रुपया, यानी कि नियत किराया बराबर, इसीलिए नियत किराया बराबर x बराबर कितना निकला 15 रुपया, अतिरिक्त किराया बराबर y बराबर कितना निकला 3 रुपया। यही था क्वेश्चन। बतलाइए सबसे इजी क्वेश्चन था कि नहीं? तो सवाल पे नहीं जाएंगे छे बुआ, बस ध्यान देना है, गर्दा उड़ा देना है। ये क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल से एक बार ज़रूर जीतिएगा। हमारा वादा है इस बार 25 में आपको अच्छे से अंक दिला के आपको जिताएंगे, समाज में आपका नाम होगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, धन्यवाद।